करने जा रहे हैं ब्लड केमिस्ट्री ऑटो एनालाइजर मशीन का। इसके पहले के एपिसोड में मैं इसके पार्ट्स के बारे में मैं पहले भी विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज फिर से मैं बताना चाह रहा हूं। और हालांकि आज का मुख्य विषय हमारा रहेगा कि इसमें सैंपल कैसे लगाते हैं, कैसे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे इसका जांच करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि सैंपल के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सैंपल के लिए कप है, इसमें सैंपल हम लोग लेते हैं। और ये जो टिप्स है, जैसा कि आप जानते हैं, ये टिप्स का इस्तेमाल हम लोग सैंपल को निकालने में इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए आइए हम पहले इस सेलेक्ट्रा का प्रो एम जो मॉडल है मशीन, इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स है, ये जो एरिया है, ये रीएजेंट का एरिया है। ये जो भाग देख रहे हैं, ये एरिया जो है वो सैंपल का एरिया है और ये इसका रोटर है। ये जो दोनों देख रहे हैं, ये दोनों इसका आर्म है। जैसे आदमी का आर्म होता है वो काम करने के लिए, उसी प्रकार से ये आर्म है। एक आर्म से ये रिएजेंट उठाता है और दूसरे आर्म से ये सैंपल उठाता है। और यहाँ देखिए ये इसका रोटर लगा हुआ है, इसी में रह करके यहीं पर इंक्यूबेट होता है और यहीं पर यहाँ इसका मेज़रमेंट होता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो मशीन है वो फुली कंप्यूटराइज्ड है और एक सॉफ्टवेयर पर आधारित है। और इसका देखिए एक पार्ट्स का ये भी एक पार्ट्स है जिसमें आप देखेंगे कि ये एक टैंक बना हुआ है जिसमें डिस्टिल वाटर रखा हुआ रहता है। ये इसका वॉश करने का काम करता है, इसके लिए एक अलग से चेंबर बना हुआ है। और ये देखिए ये हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये जो है हमारा स्क्रीन है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में ये टच स्क्रीन नहीं है। इसके लिए लिखने के लिए हम लोग का कीपैड का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक माउस होता है। ये जो देख रहे हैं ये सीपीयू है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, इसमें सैम्पलिंग कैसे करते हैं और इसमें से इसके द्वारा हम जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आके यहाँ हमको ये देखना है कि ये जो मशीन है ना, इसमें इसके स्क्रीन को देखा जाए। ये स्क्रीन में देखिए, यहाँ आप देखिए इस कॉर्नर पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्टिव मोड में है या स्टैंड बाय मोड में है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये इनएक्टिव मोड में है। तो सबसे पहले हमको इसको है वो हमको एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा। और एक्टिव मोड में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, ये हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना कि हम कहाँ जाएंगे एक्टिव मोड में लाने के लिए। तो देखिए मैं अभी आपको पहले चर्चा किया था कि ये इनएक्टिव मोड में है या स्टैंड बाय मोड में है। अगर ये इनएक्टिव मोड में है तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्टिव मोड में लाएंगे। कहने का मतलब कि स्टैंड बाय मोड में लाएंगे। जब तक ये स्टैंड बाय मोड में नहीं आएगा हम इसका कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है ना। इसके लिए हमको स्टैंड बाय में लाना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस आप देखिए, यहाँ F5 बटन है। F5 बटन को सेलेक्ट करके उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का निकल जाएगा। ये जो आपका आप देख रहे हैं ये आएगा। अब यहाँ आ गया F1। अब F1 को हम इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया रीसेट सिस्टम। रीसेट सिस्टम के बाद आकर के फिर हम इसको रीसिस्टम को क्लिक करेंगे। अब देखिए मशीन जो है हमारा हरकत में आ गया, क्योंकि पहले से इनएक्टिव था, सोया हुआ था। इसको हमने जगाने का काम किया। देखिए ये सब जो है अपना पोजीशन कलेक्ट कर रहा है, अपना प्री पोजीशन, होम पोजीशन में सब आ रहा है। ये अपना हरकत में आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग इंतज़ार करेंगे कि ये स्टैंड बाय में आया कि नहीं आया। वो स्टैंड बाय मोड में आ गया। यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ दिखाया जाए, ये देखिए अब मेरा स्टैंड बाय मोड में आ गया। अब हम इसको आ जाएंगे, देखिए F10 में। F10 में आ जाने के बाद अब मेरा ड्यूटी है कि हम इसमें जो मेरा रिएजेंट डाला हुआ है वो सफिशिएंट है या नहीं। इसके लिए देखिए इस कॉर्नर पर एरो का चिन्ह बना हुआ है। अब इस एरो को हम क्लिक करेंगे। एरो को हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अब एरो को करने के बाद यहाँ देखिए रीएजेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये रीएजेंट इन्फॉर्मेशन पर हम जाएंगे। अब ये जो बॉक्स खुला, इस बॉक्स में हमारा सारा मेंशन किया हुआ है कि कौन सा रीएजेंट कितना है और कहाँ है। देखिए 2 नंबर पोजीशन जो बता रहा है ये R1 यूरिया है। मतलब हुआ कि ये 2 नंबर जो पोजीशन है, ये 2 नंबर पोजीशन में मेरा R1 माने रिएजेंट 1 यूरिया का रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ml में लिखा हुआ है। मतलब हमारे इसमें 25 ml अभी
रिएजेंट है और इस 25 ml से 96 टेस्ट होंगे, ये हमको रिपोर्ट ये कंप्यूटर बता रहा है। और इसी प्रकार से इसका पोजीशन नंबर है, मतलब ये जो हम लोग रिएजेंट का जो पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर, एक कॉलम में पोजीशन नंबर बता रहा है, दूसरा में रिएजेंट का नाम बता रहा है, तीसरा में कितना ml इसमें है बचा हुआ है वो बता रहा है, और इस बचे हुए में कितना टेस्ट हो सकता है ये बताएगा। अब सपोज़ कीजिए कि हमको लग रहा है कि नहीं, जैसे इसमें कम है, जैसे हमारा मशीन बता रहा है कि आर ग्लूकोज जो है, आर ग्लूकोज पैप जो है वो इसमें 2.4 है, हमको लग रहा है कि कम है, तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन हम देख लेंगे, ये 3 नंबर पोजीशन पर है। हम यहाँ देखेंगे कि 3 नंबर पोजीशन पर जो मेरा रिएजेंट है उसमें हम रिएजेंट को फुल फिल करें। फुल फिल करने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ हमने इसको फुल फिल कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कंफर्म रिफ़िल है, और तो हम लोग यहाँ कंफर्म रिफ़िल पर क्लिक कर देंगे। अब जो है मेरा कंप्यूटर को ये बता दिया गया, मेरा प्रोग्रामिंग में ये बता दिया गया कि हमने इसको फुल फिल कर दिया है। अब आ जाइए हम लोग सैम्पलिंग के बारे में आएंगे, और सैम्पलिंग के लिए हम लोग फिर यहाँ पर आ गए, मेन मेनू में आ गए। ये देखिए मेरा मशीन इलीटेक क्लिनिकल सिस्टम खुल गया। अब हमको इसमें सैम्पलिंग करना है। सैम्पलिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे सैंपल के लिए। तो देखिए हम ये F8 माने रिक्वेस्ट सैंपल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमारे स्क्रीन बोर्ड पर हमको इस तरह का मिलेगा। यहाँ आप देखिए सारा हमको डाटा भरना है, जैसे रूटीन। अब रूटीन को अगर हम खोलेंगे तो देखिए इस प्रकार का ये बॉक्स खुला, जिसमें रूटीन है, ASP है, स्टेट है, कंट्रोल है, कैलिब्रेट है और ब्लैंक आपको मिल रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो मशीन है वो ऑलरेडी इसमें कैलिब्रेट किया हुआ है, कंट्रोल पिलाया हुआ है, कंट्रोल इसको चलाया हुआ है, ब्लैंक सब माने ओके है। और यहाँ स्टेट है, कभी कभी हमको इमरजेंसी पड़ता है कि नहीं सारे सैंपल को छोड़ करके हमको पहले जो है सैंपल उसी को पहले रन कराना है, तो वैसे में स्टेट का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग रूटीन वे में रूटीन पर ही आज जानेंगे। तो ये रूटीन हमने यहाँ कर दिया, रूटीन को सेलेक्ट हमने कर दिया। अब हमको यहाँ सैंपल ID भरना है। अब सपोज़ कीजिए कि हमको सैंपल का ID 1 है, तो हमने 1 यहाँ पुटअप कर दिया। पेशेंट का नाम अगर हमको पुटअप करना है, पेशेंट का नाम पुटअप कर दिया, डेट ऑफ बर्थ कर दिया, मेल या फीमेल जो है इसका हम लोग पुटअप कर दिया, ये और फिजिशियन का नाम है ये अपना पुटअप कर दिया। ये सारा को पुटअप करने के बाद अब हमको टेस्ट को सेलेक्ट करना है। अब सपोज़ कीजिए कि 1 नंबर सैंपल का अगर हमको किडनी फंक्शन टेस्ट करना है, तो देखिए ये किडनी फंक्शन टेस्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें दो है, हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा है क्रिएटिनिन और यूरिया, दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अगर हमको केवल क्रिएटिनिन करना रहे तो वैसी स्थिति में क्या कहेंगे कि हम केवल क्रिएटिनिन पर क्लिक करेंगे, तो मेरा क्रिएटिनिन हो गया। और अगर ज़्यादा है तो हम अगर जैसे मान लिया कि अगर सपोज ये KFT भी है, LFT भी है, तो हम लोग इसको LFT KFT सबको हम लोग सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ वर्क लिस्ट में देखिए 1 नंबर ये पोजीशन बता रहा है कि 1 नंबर पर है। अब मान लिया जाए कि और दूसरा सैंपल अगर हमको पुटअप करना है तो फिर हम लोग यहाँ न्यू सैंपल में जाएंगे। न्यू सैंपल में भी फिर देखिए अगर आपका सैंपल सीरियली है तो ऑटोमेटिक सीरियली आते जाएगा, और नहीं तो जो भी हमारा अगर सैंपल का रहेगा उसको हम पुटअप कर देंगे। मान लीजिए कि हमारा यहाँ जो सैंपल है वो 2 है और 2 में जाँच हमारा आ गया LFT है, तो हमने यहाँ LFT को सिलेक्ट कर दिया। LFT को पूरा सिलेक्ट करने के बाद LFT चैनल में जो भी है वो सब ऑटो सेलेक्ट हो गया। अब सपोज़ कीजिए कि हमको सैंपल नंबर 3 लगाना है, तो वैसी स्थिति में फिर हम न्यू सैंपल में जाएंगे। और इसमें मान लीजिए कि केवल हमको यूरिया कर हमको डॉक्टर बोला है यूरिया करने के लिए, तो हम केवल यूरिया के लिए यहाँ यूरिया सेलेक्ट कर लिए। देखिए मेरा सेलेक्ट हो गया। और मान लिया जाए कि अगर इसी प्रकार से बार बार अगर एक ही प्रकार का जांच है और मल्टीपल सैंपल में है, तो वैसी स्थिति में हम लोग रिपीट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब हम लोग रिपीट कर देंगे तो कंटिन्यू हमको सेलेक्ट करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। जैसे उसका भी उदाहरण देख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने अगला जो मेरा सैंपल है वो भी केवल यूरिया है, तो हमने यहाँ पर रिपीट सैंपल का इस्तेमाल कर दिया। तो अब हम यहाँ पर खाली न्यू करते जाएंगे और यहाँ हम भरते जाएंगे। 4 में देखिए यहाँ पर 4 है, तो रिपीट अपने आप होते चला गया। ये हमारा प्रोसेस है। अब हमने इसको इसके दिमाग में मतलब इसमें एक प्रोग्रामिंग हमने आप इनको दे दिया। अब देखिए अब हमको इसको पोजीशनिंग भी देखना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ F9 में जाएंगे हम लोग। F9 में यहाँ जाने के बाद ये हमारा पोजीशन बताएगा कि हमको कौन सैंपल को कहाँ रखना है। ये जो आप काला देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये जगह खाली है।
लेकिन ये पोजीशन हमरा कहाँ बताएगा, यहाँ जाने के बाद ये ही हमको बताएगा कि कितने नंबर पर हमको सैंपल रखना है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि अब 1 नंबर सैंपल को हमको कहाँ रखना है ये जानने के लिए हम लोग 1 नंबर पर, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट है, वहाँ हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे। देखिए इंटर का बटन दबाने के बाद यहाँ देखिए इसका रंग बदल गया, पीला हो गया, और ये बता रहा है कि 1 नंबर पोजीशन पर हमको रखना है। तो इस सैंपल को हम लोग 1 नंबर पोजीशन पर, देखिए यहाँ देखिए 1 नंबर है। अब सपोज़ कीजिए कि इसमें हमारा सैंपल है और हमने इसको 1 नंबर पर पुटअप कर दिया। अब देखिए, अब आगे बढ़ने के लिए फिर इसमें आएंगे, 2 नंबर पर आएंगे, 2 नंबर पर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको इंटर दबाएंगे। अब ये कह रहा है कि सैंपल को आप 2 नंबर पर रखिए। फिर हम इस सैंपल को लिए और ये 2 नंबर पर आकर के हम रख दिए। फिर अगर उसी प्रकार से हम तीसरा में जाएंगे, तीसरा में जहाँ बताएगा वहाँ जाने के बाद पहले हम यहाँ 3 को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको इंटर दबाएंगे। ये बता रहा है कि आप सैंपल को 3 पर रखिए। 4 पर रखना, 4 पर अगर आवश्यकता पड़ी 4 नंबर पर ले आकर हम सेलेक्ट करेंगे, ये बताएगा कि सैंपल कहाँ रखना है। अब ये देखिए, अगर ये जब पूरा अगर फुल फिल अगर हम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं अगर हमारे पास 4 ही सैंपल है तो बस 4 को सैंपल ले करके अब हम इसको क्या करेंगे कि अब सैंपल को रन करवाएंगे। तो सैंपल को रन करवाने के लिए F3 का इस्तेमाल करेंगे। F3 का मतलब हुआ, देखिए यहाँ अगर हम दाबेंगे F3 को देंगे, इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट मेजरमेंट। तो स्टार्ट मेजरमेंट में जाने के बाद ये हम लोग यहाँ स्टार्ट मेजरमेंट में जाते हैं। अब जो है मशीन अपना आके हरकत में आ गया और मशीन अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी बंद। अब देखिए, अब जैसे सपोज़ कीजिए कि ये हमारे पास भाइल आया, इसका भाइल का सैंपल का नंबर हमारे पास 20 आया, इसका हमको करना है ब्लड शुगर। तो आपको उदाहरण के तौर पर अभी हमने बताया था, अब मैं आपको डिमोस्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि ये हमको शुगर का टेस्ट कैसे निकालना है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट सैंपल में जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट हमने सैंपल में रख दिया। रूटीन मेरा ऑलरेडी है कि ठीक है, रूटीन जहाँ जैसे होता है वैसे ही हमको करना है। सैंपल का आईडी हमको भरना है। अब सैंपल का आईडी में आप देखेंगे कि ये 20 है, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। 20 लिखने के बाद हमको करना है ग्लूकोज करना है। तो यहाँ ग्लूकोज हमने खोज लिया। देखिए ग्लूकोज हमारा यहाँ है, ग्लूकोज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, ये करने के बाद हमको दूसरा अब सैंपल है नहीं, तो हमको केवल इसी सैंपल को अगर चलाना है तो अब हम लोग चलेंगे F3 मतलब सैंपल हैंडलिंग में। अब देखिए, अब हमको तो ये पता नहीं चल रहा है कि हम इसको कहाँ रखें, क्योंकि हमारे पास तो पोजीशन बहुत सारा है। किस पोजीशन में हमको रखना है कि ये प्रोग्रामिंग में हमको ये इसको पता चल पाए कि किस नंबर का सैंपल कहाँ रखा हुआ है, तो हमको क्या टेस्ट करना है। वैसी स्थिति के लिए मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि यहाँ पर सैंपल हैंडलिंग में जाने के बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ जो 20 लिखा हुआ है ये मेरा सैंपल का, इसको मैंने प्रोग्रामिंग दे दिया है कि 20 नंबर सैंपल को ग्लूकोज करना है, लेकिन पोजीशन ये हमको बता नहीं रहा है। तो पोजीशन जानने के लिए हम वहाँ पर ले जा कर के वहाँ इंटर का बटन दबाएंगे। इंटर के देखने के बाद ये कह रहा है कि पोजीशन नंबर 1 पर रखा जाए सैंपल को। तो हम देखिए यहाँ पोजीशन नंबर 1 पर हमने सैंपल को रख दिया। अब जो है सैंपल रखने के बाद हम इसको स्टार्ट मेजरमेंट में, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अब हम इसको स्टार्ट मेजरमेंट में जाएंगे। स्टार्ट मेजरमेंट में हम चले गए। अब देखिए मशीन मेरा हरकत में आ गया। यहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ जो पीला था ये बदल के काला हो गया। काला का मतलब होता है कि ये हमारा जगह फुल हो गया है। अभी जब तक ये टेस्ट नहीं करता है, जब तक हम इसको अनलोड नहीं करते हैं, जब तक हम दूसरा सैंपल इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके थे, फिर से यहाँ पर आपको हम रिमाइंड करें कि देखिए ये मेरा जो 2 आर्म लगा हुआ है, 2 आर्म में एक आर्म से सैंपल लेगा और दूसरे आर्म से रिएजेंट लेगा। तो यहाँ अब हमारा प्रक्रिया शुरू हो गया है, जांच का प्रक्रिया शुरू हो गया है। ये रोटर भी कलेक्ट कर रहा है कि जौन सा रोटर खाली रहेगा, रोटर में बहुत सारा खाँच बना हुआ रहता है, जो उस खाँच में जहाँ खाली रहेगा वो अपना सर्च करेगा और वहाँ जा कर के ये हमको देगा। तो अब यह प्रक्रिया में अपना लग गया है। देखिए अभी यहाँ पर काला है, इसका मतलब कि ये प्रोसेस में चल रहा है। अब देखिए ये रोटर पर जैसा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये रोटर मेरा सर्च कर रहा है। और देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देखिए ये आर्म भी अपना काम कर रहा है। देखिए ये आर्म भी अपना काम कर रहा है। ये देखिए ये भी अपना आर्म काम कर रहा है। ये सब मशीन अभी हरकत में है। और जो हम लोग जो यहाँ ग्लूकोज लगाए थे वो ग्लूकोज का ये पिपेटिंग भी कर रहा है और ये इंक्यूबेशन भी कर रहा है और ये
मेजरमेंट भी कर रहा है। मेजरमेंट करने के बाद ये रिजल्ट अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये इसमें आकर के पुटअप कर देता है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर पहले जो हम लोग ये देख रहे थे कि 1 नंबर सैंपल में यहाँ जो देख रहे थे कि पहले इस कलर का था, काला कलर का हो गया था। पहले तो ये रिंग बना हुआ था उजला का, लेकिन जब हमने प्रोग्रामिंग कर दिया, जब वो जगह को ऑक्यूपाई कर लिया तो उसका कलर हो गया था काला, और काला के बाद ये आ गया हरा कलर आ गया। हरा कलर आ गया, इसका मतलब कि जो हमने जांच लगाया था, जो हमने टेस्ट लगाया था, ग्लूकोज का टेस्ट हमने लगाया था, उसका रिपोर्ट आ गया। तो इसको देखने के लिए हम लोग इवेल्युएट सैंपल में जाएंगे, उस सैंपल का एवेल्युएशन करने के लिए। तो इस प्रकार का हमको ये खुल गया। अब देखिए, अब यहाँ देखने के बाद यहाँ हमारा साफ लिख दिया कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पैप 88 mg/dl, ये हुआ मेरा ग्लूकोज का रिपोर्ट। और इसको वेरीफाई करने के लिए, है ना, इसको वेरीफाई करने के लिए इसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसका जो है ये ग्राफ, टेबल और इन्फो में आ जाता है। इन्फो में देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने देख लिया, ये अभी बता दिया कि कंप्लीटेड है, और इसका जो है ब्लड शुगर जो है वो 88 mg/dl आ गया। अब इसका जो है, अब इसका ग्राफ के माध्यम से भी हम इस रिपोर्ट का आकलन कर सकते हैं कि मेरा रिपोर्ट सही है या गलत है। इसके लिए 3 खांचा बना हुआ है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं। ये हमारा रहा शुगर जैसे जो भी बायोकेमिकल टेस्ट है, इस टेस्ट को हम लोग कैसे सैम्पलिंग करते हैं और कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे इसमें टेस्ट करते हैं, और कुछ ट्रबल शूट के बारे में चर्चा करेंगे।